राहुल एक बड़े शहर में रहने वाला महत्वाकांक्षी नौजवान था। बचपन से ही वह बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर सोचता था कि एक दिन वह भी उन ऊंचाइयों को छुएगा। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसकी जरूरतें पूरी होती थीं, लेकिन इच्छाएं नहीं। राहुल के भीतर एक प्यास थी, सफलता की, पहचान की और सबसे बड़ी बात अमीर बनने की। पहला मोड़, शुरुआत की प्यास। राहुल पढ़ाई में अच्छा था और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआती सालों में राहुल अपने काम में मग्न रहा और उसके साथी उसकी मेहनत की सराहना करते। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि वह सिर्फ एक और कर्मचारी बनकर रह गया है। उसके भीतर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। वह चाहता था कि उसका नाम हो, लोग उसे याद रखें। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम इतिहास में दर्ज हो। इस विचार ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। दूसरा मोड़, जोखिम की प्यास। राहुल ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और खुद का व्यवसाय शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे जोखिम उठाना होगा। उसने अपने बचत किए हुए पैसे से एक स्टार्टअप शुरू किया, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में। शुरुआत में उसे कई असफलताएं मिली। उसका पहला प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। उसके दोस्त और परिवार वाले भी निराश हो गए थे। लेकिन राहुल की प्यास और भी गहरी हो चुकी थी। वह जानता था कि हर असफलता के बाद सफलता का स्वाद और भी मीठा होता है। तीसरा मोड़, सफलता की प्यास। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, इस बार और भी गहराई से रिसर्च की और अपने अनुभव से सीखा। कुछ महीनों बाद उसका प्रोजेक्ट मार्केट में हिट हो गया। उसकी टेक कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ की और वह शहर के नामी बिजनेसमैन में शुमार होने लगा। अब राहुल के पास वह सब कुछ था जिसके लिए उसने सपने देखे थे, धन, शोहरत और एक बड़ा नाम। लेकिन उसके अंदर की प्यास अब भी अधूरी थी। उसने सोचा कि आखिर किस चीज की कमी है। चौथा मोड़, आत्मा की प्यास। राहुल के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे भीतर से संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन उसने अपने गुरु से मुलाकात की, जो एक साधु थे। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरी प्यास बुझ नहीं रही। क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह प्यास कभी नहीं बुझती। धन, शोहरत और पहचान तुम्हारी बाहरी दुनिया को भर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम दूसरों की प्यास बुझाने की कोशिश करोगे। अंतिम मोड़, सेवा की प्यास। राहुल ने अपने गुरु की बात समझी और अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने का निर्णय लिया। उसने स्कूल खोले, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए और युवाओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक संस्थान शुरू किया। वह अब न केवल एक सफल व्यवसायी था, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया।